नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। नमः। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो, मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, इस 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के हम द्वितीय प्रकरण कर रहे हैं, अर्थात द्वितीय प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण। और इस कारक प्रकरण में कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान, जिसमें तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति अर्थात करण और संप्रदान, इनके जो वाक्यानुवाद है वो वाक्यानुवाद हम लोग कर रहे हैं। अब आगे की वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आगे की वाक्यानुवाद कौन सा है कि नृपो निर्धनाय धनम यच्छति। यहाँ तक तो हो गया था ना, ये हो गया था कि बाकी बाकी है गुरु जी, बाकी है। ओके चलिए, नृपो निर्धनाय धनम यच्छति, तो क्रियापद यहां पर देखेंगे तो क्रियापद क्या है? यच्छति। यच्छति कौन से धातु से यच्छति का रूप बना है? दा धातु का। दा धातु है, तो दा धातु अर्थात देना। दा धातु का अर्थ क्या है? देना। और यच्छति किसका रूप है? अन्य पुरुष एक वचन। अन्य पुरुष एक वचन, तो कर्ता कौन है इसका? तो अन्य पुरुष एक वचन में कर्ता यहाँ पर नृप है, यानी इसका पहले संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद क्या होगा? नृपः। नृपः यहाँ पर है कि नृपः अर्थात क्या हुआ है यहाँ पर कि स के र के पूर्व में अ है और उसके बाद घोषवान व्यंजन आया है, अतः र का उ और अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ, इसलिए क्या हुआ है यहाँ पर? नृपः निर्धनाय धनम, और धनम में अनुस्वार का म करना है और कुछ यहाँ पर संधि है ही नहीं, तो क्या होगा कि यच्छति, यानी एक्चुअल राजा को देता है तो नहीं बोला जाता है, उसको मानवाचक से हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देते हैं। कौन देते हैं? राजा। राजा देते हैं। क्या देते हैं? तो कर्म। क्या देते हैं? तो इसका जवाब क्या आएगा? धनम। धनम, ये धन, ये कर्म बनेगा, यानी धन देते हैं। अब जिसको दिया जाए, जिसे प्रदान किया जाए, उसे कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। तो किसको दे रहे हैं? निर्धन को। निर्धन को। हाँ, तो फिर यहाँ पर संपूर्ण वाक्य क्या होगा? राजा निर्धन को धन देते हैं। उसके बाद वाला, बालो मित्राय पुस्तकम यच्छति, इसमें भी संधि एक क्या होगा? स के र के पूर्व में अ, पीछे घोषवान, म क्या है? घोषवान है, अतः क्या होगा? बालः मित्राय पुस्तकम यच्छति, यानी यच्छति फिर से आया अर्थात देता है। कौन देता है? कर्ता कौन है इसका? बालः, यानी बालक देता है। क्या देता है? तो पुस्तक देता है, यानी बालक पुस्तक देता है। किसको? मित्राय, अर्थात मित्र को। जिसे दिया जाए उसे चतुर्थी, लेकिन अर्थ हम लोग निकालते हैं द्वितीया में, कर्ता ने कर्म को। लेकिन यहाँ पर क्या नियम क्या है? जिसे प्रदान किया जाए उसे चतुर्थी होती है, वो संप्रदान बनता है। इसीलिए ये वाक्य क्या बनेगा कि बालक मित्र को
पुस्तक देता है। उसके बाद वाला देवो विजयेन सह गच्छति। इसमें संधि क्या है? सौ के रौ के पूर्व में अ है, पीछे घोषवान, इसलिए रौ का उ का ओ हुआ है। एक्चुअल है देवः विजयेन सह गच्छति। क्रियापद गच्छति यानी गम धातु, अर्थ होता है जाना, अर्थात जाता है। देव नामक कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, तो ये क्या है कि जाता है। कौन जाता है? तो देव जाता है, ये देव जाता है। अब सह है यानी किसके साथ? सह का अर्थ साथ तो होता है, तो किसके साथ? तो सह अव्यय के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया। इसीलिए वहां पर क्या होगा? विजयेन यानी विजय के साथ, यानी देव विजय के साथ जाता है। जनाः सुखेन जीवन्ति, जनाः सुखेन जीवन्ति। क्रियापद क्या है इसमें? क्रियापद जीवंती। तो जीवंती में धातु क्या है? कौन से धातु से जीवंती बना है? तो जीव धातु। कौन से गण के हैं? तो प्रथम गण के हैं, यानी जीवंती यानी जीते हैं। अब यहां पर जो ये तृतीया जो है, तो इसका अर्थ सुख से नहीं करना है, सुख से किया जा सकता है, लेकिन यहां पर हम पूर्वक अर्थ करेंगे। क्या करेंगे? सुख पूर्वक। तो क्या होगा? मनुष्य सुख पूर्वक जीते हैं। ऐसे भी बोला जा सकता है कि मनुष्य सुख से जीते हैं, लेकिन उससे अच्छा कि थोड़ा सा और इसको आगे ले जाएं, तो मनुष्य सुख पूर्वक जीते हैं। आगे गुरुजी, मनुष्य के बदले लोग सुखपूर्वक जीते हो सकता है? लोक ऐसे सामान्यतः हिंदी में उतना प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, अगर लोक हो तो संस्कृत में भी वहां पर लोकः शब्द लिखा जाएगा, या तो लोकाहा लिखा जाएगा। यहाँ पर लोकाहा नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है? जनाहा लिखा है, और जन शब्द का अर्थ मनुष्य ही लेना है जी। ओके, चलिए आगे। छात्रा वासयानेन विद्यालयं गच्छन्ति। छात्रा वसयानेन विद्यालयं गच्छन्ति। इसमें संधि छात्राः। क्या होगा यहाँ पर? छात्राः। तो फिर विसर्ग का लोप क्यों? क्योंकि सौ के रौ के पूर्व में आ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन हो, तो फिर रौ का क्या होता है? लोप होता है, इसीलिए यहाँ पर लोप हुआ है। तो छात्राः वसयानेन विद्यालयं गच्छन्ति। यहाँ पर क्या है कि गच्छन्ति अर्थात जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो जिसको प्राप्त किया जाता है उसे द्वितीय। तो किसको प्राप्त करते हैं छात्र? विद्यालय को, इसीलिए विद्यालय तो द्वितीय हुआ है, अर्थात विद्यालय जाते हैं। छात्र कौन जाते हैं? तो छात्राः यानी छात्रों विद्यालय जाते हैं। अब किससे? तो या वसयानेन यानी बस से, यानी बस गाड़ी से, यानी बस से, यानी छात्रों बस से विद्यालय जाते हैं। उसके बाद वाला फलेभ्य उद्यानम गच्छति कुमारः। ये वाक्य तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है। कुमार कर्ता लास्ट में आया। हाँ, पहले लेना इसमें पड़ेगा। तो टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, तो इसलिए क्योंकि ऐसे भी संस्कृत में वाक्य आ सकता है, इसीलिए इस प्रकार के एक वाक्य यहाँ पर दिया गया है कि जिसका कि संस्कृत में कहीं भी कर्ता हो सकता है। कर्ता बीच में भी हो सकता है, यहाँ पर कर्ता तो अंत में है, लेकिन कर्ता कहाँ? बीच में भी हो सकता है। क्रियापद आदि में भी हो सकता है, अर्थात स्टार्ट में भी क्रियापद हो सकता है। तो ये इस प्रकार का वाक्य है, लेकिन इसको हमें सजाकर बोलना है। अर्थात कैसे सजाया जाए? तब सर्वप्रथम क्या होता है? कर्ता होता है, और इसको सजाना है तो अंत से सजाना है। अंत से, तो अंत से इसका निर्माण करेंगे तो अंत में क्या आता है? तो सबसे अंत में आता है क्रियापद।
तो सबसे पहले हम लोग क्रियापद ले लेंगे। लास्ट में क्रियापद क्या है? गच्छति। गच्छति। ये गच्छति ये लास्ट में आएगा। क्रियापद से पहले कर्म होना चाहिए अगर वाक्य में कर्म हो तो। है कर्म यहाँ पर? उद्यानम। उद्यानम। हाँ, कहाँ जाता है? तो उद्यान जाता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? उद्यानम, ये सेकंड लास्ट में आ जाएगा। और उसके बाद सबसे पहले कर्ता होना चाहिए, तो कर्ता यहाँ पर क्या है? कुमार। कुमार। अब इतना ये तीन वस्तु होना चाहिए, बाकी उसके ये कर्ता और कर्म के बीच में जोड़ना है। अब कर्ता और कर्म के बीच में हो तो ये कर्म से पहले अगर कोई तृतीय विभक्ति वाला हो, करण हो, तो उसके पहले करण लगा देना है। अगर वाक्य में नहीं है तो फिर डायरेक्ट संप्रदान। तो फिर यहाँ पर क्या है? करण है वाक्य में? नहीं है, नहीं है। तो डायरेक्ट क्या है? नहीं है। संप्रदान। यानी सबसे संप्रदान। पहले क्या फलेभ्यः। होगा? एक नंबर में फलेभ्यः। कुमारः, दो नंबर में फलेभ्य, तीन नंबर में उद्यानम और चार नंबर में गच्छति। गच्छति। अब इस प्रकार इसको वाक्य को ये तैयार करना है। यानी वाक्य क्या बनेगा कि कुमारः फलेभ्य उद्यानम गच्छति। गच्छति। अब इसका अर्थ हम लोग करेंगे। तो गच्छति अर्थात जाता। जाता है। कौन जाता है? तो कुमार कुमार। गच्छति अर्थात कुमार जाता है। कहाँ जाता है कुमार? उद्यान। यानी उद्यान, यानी कुमार उद्यान जाता है। किसके लिए? फलेभ्य, यानी फलों के लिए। बहुवचन है, यानी कुमार फलों के लिए उद्यान जाता है। चलिए आगे। यहां पर फलेभ्य, इसमें भी क्या हुआ है? विसर्ग का लोप हुआ है। क्यों? सौ के र के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो फिर क्या होता है? विसर्ग का लोप। और लोप होने के बाद फिर से संधि नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर फिर से संधि नहीं किया गया। नहीं तो फिर यहाँ फिर से एक बार संधि का नियम आ सकता था। कौन सा? अ वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता? फलेभ्य में अ और उ दोनों मिलकर में क्या इधर क्या होता? ओ होता। लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि एक बार संधि के नियम से विसर्ग का लोप किया गया है और विसर्ग का लोप होने के बाद फिर से संधि नहीं होती है। चलिए उसके बाद वाला वाक्य, संहाय सस्ती। सस्ती, सस्ती का अर्थ है कल्याण हो। किसका? संघ का कल्याण हो। क्यों? और यहाँ पर का बोल रहे हैं? है तो षष्ठी का में, लेकिन क्या यहाँ पर नियम क्या है कि षष्ठी अव्यय के साथ, षष्ठी अव्यय जिस नाम के साथ जुड़ा होगा उस नाम को कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? संघाय, यानी संघ का कल्याण हो। इस प्रकार यहाँ पर वाक्यानुवाद पूर्ण हो चुका है। चलिए अब थोड़ा हम लोग यहाँ पर तैयार कर लेंगे कि इसको कौन सा कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है, संप्रदान क्या है। तो इसको यहाँ पर देखेंगे। कुछ वाक्य है, जैसे प्रथम वाक्य यहाँ पर दिया गया है, बालः क्षुधिताय हस्तेन मोदकम खादति। तो सबसे पहले हमें क्रियापद यहाँ पर ढूंढना है। तो क्रियापद क्या है वाक्य में? खादति। खादति, ये क्रियापद है। उसके बाद यहाँ पर क्रियापद के बाद कर्म, तो कर्म यहाँ पर क्या है? मोदकम। मोदकम। उसके बाद ऐसे करण, तो करण क्या है? हस्तेन। संप्रदान, संप्रदान क्या है? क्षुधिताय। और बालः क्या बनेगा? कर्ता। चलिए उसके बाद वाला में, स माम पृच्छति, इसमें कर्ता स, ये कर्ता हुआ, सह कर्ता हो गया। माम क्या है? कर्म। माम कर्म बनेगा। किसका रूप है माम? अस्मत् सर्वनाम का कर्म एक वचन, यानी द्वितीय एक वचन में क्या आता है? माम आता है। और फिर यहाँ पर क्रियापद क्या है? पृच्छति, ये क्रियापद है। उसके बाद वाला, तेस्मान फले सांत्वयन्ति, इसमें हम देखेंगे
कि सांत्वयन्ति क्या है? क्रियापद क्रियापद, सही है। फले ही क्या किसमें आएगा? करण कारण में। अस्मान किसमें आएगा? कर्म कर्म अस्मान कर्म में आएगा। किसका रूप है अस्मान? अस्मत् अस्मत् सर्वनाम सर्वनाम द्वितीया सर्वनाम। बहुवचन अर्थात कर्म बहुवचन। बहुवचन में माम आवाम अस्मान। अस्मान उसके बाद है कि ते, तो ते क्या बनेगा? कर्ता कर्ता, सही है। चलिए उसके बाद वाला मनुष्याः फलेभ्य उद्याने टन्ति। इसमें क्रियापद मनुष्याः टन। क्या है? कर्ता कर्ता। कर्ता। फलेभ्य कर्ता। क्या है? संप्रदान संप्रदान, संप्रदान सही है। उसके संप्रदान बाद संप्रदान उसके बाद उद्याने क्या है? कर्म कर्म। हाँ, उद्यानम उद्याने उद्यानानि, तो इसमें उद्याने क्या होगा? कर्म। और फिर क्या है? क्रियापद क्या है? अटंती अटंती। टंती नहीं, क्या करना है इसका? ये अवग्रह में अ लिख देना है, तो फिर कर ये क्रियापद क्या बनेगा? अटंती। अटंती चलिए अब आगे जो है उसके बाद वाला दुष्ट सज्जनम निंदति। इसमें निंदति क्या है? क्रियापद क्रियापद। और दुष्ट कर्ता कर्ता और सज्जनम कर्म कर्म, सही है। सोहन सोहन रतिलालेन सह गच्छति, तो इसमें सोहन क्या बनेगा? कर्ता कर्ता। रतिलालेन करण करण और गच्छति क्रियापद क्रियापद। अब यहाँ पर रतिलालेन क्यों किया गया है? सह के योग में तीसरी हाँ, सह तृतीया के विभक्ति। योग में, सही है कि सह के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तृतीया। इसीलिए एक यहाँ बार पर आप बोलेंगे। करण किया गया है। ओके। नृप भिक्षुकाय हस्तेन गुरुजी, अन्न। हाँ जी, गुरुजी, बोलिए बोलिए। मुझे अच्छा इसमें जो अपन गुरुजी। करण लिखते हैं तो पूरा लिख दें करण रतिलालेन सह करके लिख दें करण नहीं, में कर्म में नहीं, करण में मात्र इतना रतिलालेन इतना ही। ओके, सह अव्वय के ओके। कोई यहाँ पर ये अव्वय है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके गुरु सोहन रतिलाल गच्छति, एक बार वापस बोलिए ना गुरु। हाँ जी, सोहन रतिलालेन सह गच्छति, एक बार वापस बोलिए ना। आप बोलिए इसमें क्रियापद क्या है? गच्छति। गच्छति क्रियापद है। रतिलालेन क्या है? रतिलालेन आप ये करण है। बाकी सारे म्यूट कर दें। बोलिए रतिलालेन क्या है? करण है, करण। कैसे पता चला कि करण है? उसके साथ जाता है। साथ जाता है इसलिए करण है। किसका रूप है? इसका मूल शब्द क्या है रतिलालेनो में? रति बालेन। रतिलालेनो मूल शब्द है, हाँ, तो इसका रूप क्या होगा? रतिलालेना का एक बार रूप बोलिए, करण में क्या आएगा? बाल रतिलालेन 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 बालेन आएगा गुरु जी। बालेन का वो होगा ना, बालेन। तो यूं ही तो बोल रहे हैं कि इसके मूल शब्द में क्या है? मूल शब्द, मूल नाम क्या है? रतिलाल। हाँ, तो रतिलाल है। और इसका कौन सा रूप है? तो करण एक वचन बालेना। उसी प्रकार रतिलालेना। हाँ, और उसके बाद सोहन क्या है? सोहन करता है। करता है। कैसे पता चला? सोहन करता है, करने वाला करता है, वो उसके साथ जाता है ना। क्या सोहन करने रतिलाल के वाला? साथ जाता मतलब क्या करने वाला? पता है, वो करता है। कौन द्वारा प्रश्न पूछे पर क्या वो उसका उत्तर जो आता है वो करता है। किससे प्रश्न पूछना है? किससे क्रियापद प्रश्न के द्वारा। पूछना है? क्रियापद। तो क्रियापद क्या क्रिया- है? वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद है गच्छति, गच्छति। तो क्या करेंगे यहाँ पर? गच्छति का अर्थ जाता है। जाता है। प्रश्न पूछिए कि कौन जाता है, तो कौन द्वारा जो जवाब आए वो क्या होता है? कर्ता होता है। या तो कर्ता होता है। फिर कि क्रिया जो करने वाला होता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? कि जाना, ये क्रिया है। जाने की हाँ। क्रिया कौन कर रहा है? रतिलाल कर रहा है।
अतः रतिलाल कर रहा है। रतिलाल क्या मिच्छामि दुक्कडम सोहन कर रहा है, इसलिए सोहन क्या बनेगा, कर्ता बनेगा। करता भी। बस हाँ। यही तो था। ओके। चलिए उसके बाद वाला, नृपः भिक्षुकाय हस्तेन अन्नम यच्छति। चलिए इसमें बोलिए अन्न क्या है, कर्म अन्न कर्म। कर्म है, सही है। भिक्षुकाय क्या है, चतुर्थी संप्रदान। संप्रदान है। संप्रदान। नृपः क्या है, कर्ता कर्ता। कर्ता है। इसमें क्रियापद क्या है, यच्छति यच्छति। यच्छति, सही है। अजितनाथाय नमः, इसमें संप्रदान अजितनाथाय। अजितनाथाय, कर्ता गुरुजी उसमें नमः। हस्ते न रह गया, कर्ता करण रह गया ना। इसमें विसर्ग नहीं होगा, विसर्ग ये मिसप्रिंटिंग है, इसमें विसर्ग इसको निकाल देना है, विसर्ग नहीं होगा। गुरुजी पहले वाक्य में हस्ते न रह गया ना, करण। हाँ करण, उसमें हस्ते न ये करण है। ओके, इसमें संप्रदान क्या है, अजितनाथाय। अजितनाथाय। ओके, कर्ता नहीं है नहीं है, कर्म नहीं है, नहीं है। नहीं है, करण नहीं है, नहीं है, क्रियापद नमः। नहीं नहीं नमस अव्यय है गुरुजी। अव्यय है, क्रियापद भी नहीं है। ये नमः, ये क्या है, नमः क्या है, अव्यय अव्यय है। क्या है? सिर्फ इसमें एक ही लिखना है, क्या होगा, अजितनाथ है, ये संप्रदान में आएगा। चलिए आगे वाला वाक्य, छात्राः पठनाय द्विचक्रेण विद्यालयं गच्छन्ति। इसमें द्विचक्रेण क्या है, करण। करण है, सही है। छात्राः कर्ता। कर्ता है, विद्यालयं कर्म, कर्म, गच्छन्ति क्रियापद। क्रियापद, पठनाय संप्रदान, संप्रदान, सही है। शिक्षकः छात्रेभ्यः पुस्तकं नयति, नयति क्रियापद, क्रियापद, नयति क्रियापद है। शिक्षकः कर्ता, कर्ता, पुस्तकं कर्म। छात्रेभ्यः संप्रदान। संप्रदान, सही है। अजयः फलेभ्यः आपणं गच्छति, आपणं कर्म। कर्म, फलेभ्यः संप्रदान। फलेभ्यः संप्रदान। अजयः कर्ता, कर्ता और गच्छति क्रियापद। क्रियापद। चलिए अब यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ण करना है। रिक्त स्थान कैसे पूर्ण करेंगे, तो यहाँ पर दो शब्द यहाँ पर दिया गया है, दो रूप दिया गया है, नामपद का दो रूप यहाँ पर दिया गया है, ये पुत्रम और पुत्रेण। गुरुजी एक मिनट, हाँ गुरुजी एक मिनट, मधुबाला जी आप म्यूट कीजिए ना, आपकी यहाँ बहुत किसका आवाज आ रही है। आवाज आ रहा मधुबाला है, जी वो प्लीज। जिसका आवाज आए वो म्यूट करे। जहां से बैकग्राउंड आ रहा है, ऐसे जगह पे अभ्यास के लिए ऐसे स्थान चुनना है जहां संपूर्ण निरांत हो, शांति का स्थान हो, कहीं किसी आवाज आदि न आता हो, टीवी मोबाइल वीडियो इत्यादि कुछ चलता न हो, कहीं घर में कोलाहल न होता हो, ऐसे स्थान चुनिए। अगर आपके पास ऐसे स्थान न हो तो कम से कम अन्य को ऐसे अंतराय न हो, इस हेतु से अपना म्यूट ही रखिए। तब तक आप सुनिए और साथ साथ में म्यूट में ही बोलते रहिए। चलिए यहां पर जो है कि ये रिक्त स्थान पूर्ण करना है। रिक्त स्थान सामने दिया गया, ये नामपद को या तो फिर क्रियापद को ये ऐसे जोड़कर उसको, उसमें सही जो होगा उस सही शब्द का चयन करके इस रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। यहाँ पर वाक्य है, रिक्त स्थान सह जनकः गच्छति। क्या आएगा, पुत्रम की पुत्रेण, पुत्रेण। क्यों पुत्रेण, क्योंकि सह अव्यय के योग में तृतीया होती के है। योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो इन दोनों में तृतीया विभक्ति का रूप कौन सा है, पुत्रेण, पुत्रेण। इसलिए क्या आएगा, पुत्रेण। ओके चलिए नेक्स्ट वाला वाक्य, नेक्स्ट वाला, उसके बाद रिक्त स्थान स्वस्ति
तेभ्य की तान, तेभ्य तेभ्यः तेभ्य, क्यों तेभ्य? षष्ठी के योग में चतुर्थी पंचमी चतुर्थी होती है हाँ, इसलिए। षष्ठी के योग में चतुर्थी चतुर्थी, विभक्ति, तो चतुर्थी। इन दोनों में चतुर्थी विभक्ति कौन सी है? तेभ्य तेभ्य। तो तान कौन सी विभक्ति है? द्वितीय दान कर्म विद्या द्वितीया, कर्म बहुवचन। बहुवचन का है, इसलिए ये जी। नहीं होगा। क्या होगा? तेभ्य, तेभ्य चतुर्थी चतुर्थी। रतिलालो रिक्त स्थान चोरम ताड़यति। दंडेन दंडेन रतिलालो चोरम दंडेन ताड़यति। दंडम की दंडेन, दंडेन दंडेन, दंडेन, क्यों? क्योंकि दंड। साधन है क्योंकि क्रिया वो का। सहायक साधन है इसलिए। हाँ, रतिलाल दंड से यत दंड द्वारा चोर को मारता है। मार रहा है। अगर हम यहाँ पर दंडम करेंगे तो अर्थ क्या होगा? देखिए, तो रतिलाल दंड को, चोर को मारता है, ऐसे वाक्य बनता है? नहीं नहीं मारता है, यहाँ पर नहीं बनता है, इसलिए क्या होगा? दंडेन। दंडेन। रिक्त स्थान अत्र संति जनाः की जनः, जनाः जनाः, जनाः, क्यों जनाः? संति बहुवचन जनसंधि बहुवचन क्रियापद है। यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए कर्ता भी क्या होगा? बहुवचन। होगा कि जनाः अत्र संति। ओके, चलिए इस साइड का यहाँ पर देखेंगे। स रिक्त स्थान गच्छति ग्रामेण की ग्रामम, ग्रामम ग्रामम, क्यों ग्रामम? गम धातु के जिसको योग में जहाँ मानते जाना हैं है वहाँ उसको द्वितीय कर्म अर्थ। कहते हाँ, हैं। जिसे प्राप्त किया जाता है उसे द्वितीया, यानी गति अर्थे द्वितीया। तो इसे क्या है? तो गांव को जाता है, इसलिए ग्रामम होगा। नमः रिक्त स्थान जनकाय की जनकम, जनकाय जनकाय, क्यों? चतुर्थी होती है क्योंकि गणपति नमस्कार के। हाँ, के नमस और अव्यय वो के सब। साथ चतुर्थी विभक्ति, इसलिए क्या होगा? जनकाय। सेवका उद्यानम रिक्त स्थान गच्छति की गच्छन्ति, गच्छन्ति क्यों गच्छन्ति? सेवका बहुवचन बहुवचन, है। सेवा कर्ता बहुवचन। बहुवचन है, इसलिए क्रियापद बहुवचन का बहुवचन। होगा। ओके, त्वाम काव्यम रिक्त स्थान सृजति की सृजसी, सृजसी सृजसी, क्यों सृजसी? त्वम त्वम क्योंकि कर्ता मध्यम मध्यम पुरुष एक पुरुष एक वचन। वचन का है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? मध्यम पुरुष एक वचन का एक वचन। क्रियापद होगा, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद क्या है? सृजसी। सृजसी है। ओके, धन्यवाद। चलिए, अब जो पाठ है, अब पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्रथमा विभक्ति किसे? कर्ता को, यानी कर्ता कर्ता को प्रथमा, कर्म को द्वितीय द्वितीया, कारण ऐसे करण को द्वितीया। द्वितीया, संप्रदान को चतुर्थी चतुर्थी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति यानी किसे कहा जाता है? अपादान। अपादान अब देखिए, पंचमी विभक्ति का रूप अगर हम देखेंगे तो पंचमी विभक्ति का रूप क्या है? यहाँ पर बालात, बालाभ्याम, बालेभ्यः। इसमें तो दो तो पहले से सीख चुके हैं, कौन सा? भ्याम वाला और भ्या वाला। प्रत्यय सेम है कि चतुर्थी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति का द्विवचन का प्रत्यय क्या है? चतुर्थी का है ना बालेभ्य गुरुजी, सेम है। तो इसमें भ्याम है, और हम्म। चतुर्थी पंचमी बहुवचन का प्रत्यय क्या है? भ्यास भ्यास। है। तो ये चतुर्थी में सीख चुके हैं, सिर्फ एक नियम यहाँ पर चेंज करना है। कौन सा? वहां पर हम लिखते थे कि चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को होती है, उसके जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? पंचमी विभक्ति अपादान को होती है। इतना चेंज करना है। और दोनों में क्या आया था? तो यहाँ पर देखे थे कि भ्याम प्रत्यय के पूर्व में अगर अ हो तो अ का आ होता है, इसीलिए बाल शब्द में क्या है? अ है कि नहीं है? और उसके बाद भ्याम प्रत्यय आया है, तो भ्याम प्रत्यय आया है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो भ्याम प्रत्यय के पूर्व में अगर अ हो तो अ का आ होता है, इसीलिए कमल शब्द हो तो फिर क्या हो जाएगा? भ्याम प्रत्यय लगने पर कमला। देव शब्द हो तो देवा, नृप शब्द हो तो नृपा,
और उसके बाद भ्याम प्रत्यय है, यानी दोनों जुड़ जाएगा। तो फिर क्या होगा, बालाभ्याम, कमलाभ्याम, देवाभ्याम, नेत्राभ्याम इत्यादि शब्द यहाँ पर बनेगा। और भ्यास में, तो भ्यास में क्या था कि भ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का ए होता है। नियम आया था। आया था। तो क्या है इसमें, भ से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय, तो भ्यास प्रत्यय कैसे है, भ से प्रारंभ होने वाला है कि नहीं है। सिर्फ भ से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय होने पर भी नहीं होगा, लेकिन साथ साथ में वो किसका प्रत्यय होना चाहिए, बहुवचन का होना चाहिए। ऐसे तो भ्याम भी भ से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है कि नहीं है। वहां पर अ का ए नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो भ से प्रारंभ होने वाला है, ये बात सही है, लेकिन वह प्रत्यय बहुवचन का नहीं है। किसका था वो भ्याम प्रत्यय, द्विवचन का, इसीलिए वहां पर अ का ए नहीं हुआ है। अ का ए कब करना है, तो इसमें दो नियम याद रखना है। प्रथम, भ से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय होना चाहिए, और दूसरा साथ में बहुवचन का प्रत्यय होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्त, ये दोनों नियम अगर लागू हो तभी ये नियम को संपूर्ण लगेगा कि भ से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय बहुवचन के प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का क्या हो जाता है, ए होता है। तब अ का क्या होगा, ए होता है। तो इसमें बाल शब्द है, तब बाल प्लस भ्यस, तब भ से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है कि नहीं, भ्यस प्रत्यय है। साथ में वो बहुवचन का भी प्रत्यय है कि नहीं, तो है। तो और उसके पूर्व में अ है, भ्यस के पूर्व में है, बालों में अ है, कमलों में अ है, देवों में अ है। जितना भी आकारांत नाम के हम लोग रूप करेंगे सब में क्या होगा, अ का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी बाले हो जाएगा। और उसके बाद भ्यस लगा, और उसके बाद पद बना देंगे, और पद के अंत में सौ हो, सौ का र होता है, और पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा घोष व्यंजन हो तो विसर्ग हो जाता है। बाले। तो ये दोनों हम पहले भी सीख चुके हैं। अब सीखना क्या है, एक है, कौन सा, आत प्रत्यय। ये आत प्रत्यय है, तो आत प्रत्यय वाला नियम भी आ चुका है। कौन सा नियम आएगा कि समान स्वर के बाद सौ समान स्वर आए तो दोनों मिलकर स्वदीर्घ। तो बाला में अ और उसके बाद आ, अ प्लस आ, दोनों मिलकर यही है, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही इस पंचमी में सीखना है। तो वही है कि बालात अब सिद्ध करेंगे। तो बालात सिद्ध करेंगे तो क्या होगा, धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। नाम क्या है, बाल। दूसरा, विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। बाल पंचमी विभक्ति अपादान को होती है, बाल प्लस आत। उसके बाद समान स्वर के बाद सौ समान स्वर आए तो दोनों मिलकर सदीर्घ होती है। इसमें अ और आ ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आ, इसलिए क्या हो गया, बालात। चलिए, बालात तो सिद्ध तो हो गया, ये नियम लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं है। नहीं, पद कहते हैं ना, तो पद कहने के है, लिए, क्योंकि अभी तक पद नहीं बना है। अभी तक पद ये नहीं बना, ये तो संधि के नियम से बना। अब पद बनाना बाकी है, तो पद के लिए नियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे हो उसे पद कहते हैं, यानी बालात ये पद बन चुका है। इसी प्रकार कमलात, बोलिए बना पाएंगे कि नहीं, बना लेंगे, बनाएंगे। ओके। उसके बाद धर्मात, बनाएंगे, पद्मात, बनाएंगे, जिनात, नगरात, सब मुखात, बना देंगे। मुखात नहीं, मूर्खात, मूर्खात, वस्त्रात, श्रावकात। ओके। इसके बाद ये बालाभ्याम जो है, बालाभ्याम, तब बालाभ्याम में कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक नियम चेंज करना है। ये तीसरा नियम क्या था, वहां पर आगे वाला में चतुर्थी में चतुर्थी लिखते थे, अब ये पंचमी करना है। यानी क्या करना है, पंचमी विभक्ति अपादान। बाकी सेम टू सेम है। और कौन सा नियम लगेगा उसके बाद कि व्याम प्रत्यय लगने पर पहले क्या होता है, भ्याम प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का
आ आ होता होता है, है। इसीलिए बाला प्लस भ्याम, यानी क्या हो गया, अब पद बना देंगे तो बालाभ्याम। बालाभ्याम। उसी प्रकार देव शब्द अगर हो उसका पंचमी द्विवचन क्या होगा, देवाभ्याम। देवाभ्याम। नेत्र शब्द हो तो नेत्राभ्याम नेत्राभ्याम। नेत्राभ्याम। सुक शब्द हो तो सुखाभ्याम। सुकाभ्याम। नृप शब्द हो तो रूपाभ्याम। नृप्याभ्याम। जिन शब्द हो जिनाभ्याम। जिनाभ्याम। चलिए अब देखिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सुकाभ्याम बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा बन जाएगा। बन जाएगा। कमलाभ्याम। बन जाएगा उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे नापिताभ्याम। नापित। नापित का मतलब हुआ होता है हेयर कटर, नाई। नापित। नापित उसके यानी हेयर बाद कटर। क्या है, वक्राभ्याम। वक्राभ्याम टेढ़ा। हो जाएगा। ओके। रजकाभ्याम। हो जाएगा सत्याभ्याम। उसके बाद वाला है यहाँ पर अब बालेभ्य, बहुवचन। तो बहुवचन में क्या करना है, अभी अभी हम लोग देखे, एक नियम चेंज करना है। कौन सा, तीसरा नंबर नियम। होने पर पंचमी पूर्व के अकार विभक्ति ए होता है अपादान को होती है, यानी बाल प्लस भ्यस। और फिर नियम क्या है कि भ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन में प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का ए हो ए जाता होता है है। तो यहाँ पर बाला था, क्या हो गया, बाले। बाले प्लस भ्यस, एक ही नियम। और उसके बाद डायरेक्ट पद, स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे उसे पद कहते हैं, अर्थात बालेभ्यस। और उसके बाद पद के अंत में स हो तो स का होता है। या अर्थात बालेभ्य। और पदांत र के बाद विराम अथवा घोष व्यंजन हो तो विसर्ग होता होगा है। विसर्ग, अर्थात क्या होगा, बालेभ्य। बालेभ्य। इसी प्रकार कमल शब्द हो तो कमलेभ्यः। कमलेभ्य। देव शब्द हो तो देवेभ्यः। देवेभ्य। मित्र शब्द हो तो मित्रेभ्यः मित्रेभ्यः। मित्रेभ्य। नापीत शब्द हो तो नापितेभ्यः। नापीतेभ्य। नापितेभ्यः। द्विचक्र शब्द हो तो द्विचक्रेभ्यः द्विचक्रेभ्यः। द्विचक्रेभ्य। यान शब्द हो तो यानेभ्यः। यानेभ्य। वात शब्द हो तो वातेभ्यः। वातेभ्य। पादप शब्द हो तो पादपेभ्यः। पादपेभ्य। तो चलिए उसके बाद कमलेभ्य बन जाएगा, वृक्षेभ्य, दुखेभ्य, जिनेभ्य, भयेभ्य, बन जाएगा उर्मभ्य। इस प्रकार ये जो है कि यहाँ पर सारे का सारे यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर कुछ संधि के यहाँ पर कुछ नियम है, उस संधि के नियम यहाँ पर हमें देखना है। संधि के नियम कुछ नहीं है, 3 से 4 नियम है। देखिए प्रथम नंबर नियम क्या है कि पद के अंत में अगर धूट व्यंजन हो तो उस वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होगा। ये पहला नंबर याद रखना है। तो धूट व्यंजन कितने हैं, तो इसको हमें याद रखना है। धूट व्यंजन कितने हैं, 24 धूट व्यंजन है। सही है, 24 धूट व्यंजन में क्या क्या कौन कौन से व्यंजन धूट नहीं है, अंतिम पांचवा लाइन और पांचवा नहीं है वर्ग के और पांचवा अंतस्था अक्षर और अंतस्था, अंतस्था ये अंतस्था 9 नहीं है। व्यंजन जो है कि ये धूट नहीं है। अब साथ में बोले कि कितने अक्षर ऐसे हैं कि जो कि धूट नहीं है, तो सब 14 स्वर भी ले लेंगे गुरुजी। स्वर भी साथ स्वर में भी लेना लेंगे। है। तो 14 हाँ, और तो 9 23, कितना होगा, 23। ये 23 अक्षर ऐसे हैं कि जो कि धूट नहीं है। तो टोटल 47 अक्षर में 23 अक्षर को बात कर देंगे, बाकी रहे 24 अक्षर। तो इस 24 अक्षर में कोई भी अक्षर हो तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये कि इसको यहाँ पर निकाल देना है, ये नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि 5वीं लाइन नहीं आएगी। ये क्या है, ये वर्ग का 5वां अक्षर, और 5वां अक्षर तो धूट व्यंजन तो है नहीं, 5वां अक्षर धूट व्यंजन नहीं है। तो क्या आपके पद के अंत में अगर धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होगा। पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होगा। अर्थात मान लीजिए कि पद के अंत में क हो तो उसका क्या बन जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बनेगा कि ये गज ड द ब, इतना याद रख लेना। क्या बनेगा, गज ड द ब।
किसका? तो क वर्ग का ग, च वर्ग का ज, ट वर्ग का ड, त वर्ग का द और प वर्ग का ब। ब। यानी क्या बनेगा कि पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो गजड दब होता है। ऐसे भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे याद रखना हो तो रख सकते हैं, लेकिन हमें नियम याद रखना है। क्या नियम याद रखना है कि पद के अंत में अगर धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन आता तीसरा है। ठीक है, व्यंजन। यहां तक तो समझ गए कि कोई क वर्ग का हो, च वर्ग का हो, ट वर्ग का हो, त वर्ग का हो, प वर्ग का हो। तो इसमें तो टोटल कितने हुए, 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा? 16। 16। जबकि धूट व्यंजन कितने हैं? 24। मिच्छा में तो इधर 5 16 नहीं, मल्टीप्लाई बाय यानी 4। 20। हाँ, कितना होगा? हाँ, 20 होगा। 20। कितना हुआ? 20। लेकिन धूट व्यंजन की संख्या कितने हैं? 24 24। बाकी श, कौन श, सा श। रहा? श श श ह यानी श श श ह। सही है। कौन सा? तो तालेब श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। अब ये भी तो धूट व्यंजन है कि नहीं? है ना? है। तो फिर ये धूट व्यंजन है तो उसका तीसरा व्यंजन हम कहाँ से लाएंगे? ये तो कोई वर्ग में तो है ही तीसरा नहीं। है नहीं। वो जिस वर्ग का है उसका, जैसे सदंत्य का। हाँ, तब क्या लेना है? तब हमें उच्चारण स्थान याद करना है जी। कि इसका उच्चारण स्थान जो हो, उच्चारण स्थान में जिस वर्ग में आता है उस वर्ग का तीसरा अक्षर होगा। जैसे तालेब श, कौन से उच्चारण स्थान है इसका? च वर्ग। च। च इचुय सयानाम तालेब्य। तो ये तालेब श हो तो फिर क्या होगा? ज होगा। ज। किसका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड? उसी प्रकार मूर्धन्य स अगर हो तो ये किस वर्ग में आता है? मूर्धन्य स क ट। वर्ग। ट वर्ग वर्ग में। में। ऋतु रसानम मूर्धन्य किस में आता है? ऋतु रसानम मूर्धन्य। तो इसमें ये ट वर्ग में आता है। उसके बाद तो इस स को तो उच्चारण करते ही है। कौन सा स है ये? ये दंत्य स है। तो तीनों तीन स हमें हम उच्चारण करते ही है। ये ये तो तालेब वर्ग। श, ये मूर्धन्य श और ये दंत्य स। अब तालेब श दंत्य। में कौन सा वर्ग है? च वर्ग च है। वर्ग। मूर्धन्य स में ट वर्ग है और दंत्य स में त त वर्ग है। वर्ग। यानी वर्ग है। तालेब श हो तो ज, मूर्धन्य स हो तो ड और दंत्य स हो तो क्या होगा? द। 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 अब एक बाकी रहा, कौन सा रहा? ह। ह। तो ह किस वर्ग में आता है? क वर्ग में। क वर्ग में आता है, क्योंकि वहां क्या है? अकुह विसर्गनाम कंठ। तो अकुह विसर्जनीयम कंठ या तो अकुह विसर्गनाम कंठ जो बोलना है, अकुह विसर्जनीयम कंठ। तो यह ह क वर्ग में आता है। तो अगर ह हो तो उसके जगह क्या होगा? ग होगा। ग। यानी नियम क्या है कि पद के अंत में अगर धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होगा। तो ये नियम यहां पर क्यों आया? क्योंकि तो सारे के सारे पंचमी एक वचन का रूप क्या है? बालात। बालात। ग्राम शब्द हो तो ग्रामात, ग्रामात। प्रासादात, ये आता था। अब इसकी संधि करनी है बाद में, अब इसकी संधि करनी है। इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो बालात। क्या है? तो धूट व्यंजन है कि नहीं है? और धूट व्यंजन होने के कारण उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन। तो कौन सा वर्ग का है? त का द। तो वर्ग का है। तो का क्या हो जाएगा? द। द। यार अर्थात बालात का बालाज। ग्रामात अगर हो तो ग्रामात। ग्रामात। प्रासादात हो तो प्रासादात। प्रासादात। अजयत, अजयत का अजयत। 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 अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अजयत ये तो कोई ऐसे पंचमी में रूप आया ही नहीं है और अभी तक भी आप लोग का यहाँ पर नहीं आया है। वो हम थर्ड पार्ट में सीखेंगे। थर्ड पार्ट में इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, अब तक हम लोग सिर्फ वर्तमान काल ही सीखे हैं। कुल इस बुक में 4 काल सीखनी है। कुल 10 काल है, लेकिन इसमें से अकारांत विकर्ण प्रत्यय लेने वाले 4 गण। उसी प्रकार प्रथम यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 काल सीखेंगे। कौन सा है? पहला वर्तमान,
जो कि हम लोग सीख चुके हैं। जमीन उसके बाद भूतकाल, तो भूतकाल के बहुत सारे भेद हैं जैसे संस्कृत में, उनमें से आज के सिवाय के जो भूतकाल है उसे क्या कहा जाता है? हस्तन हस्तन। भूतकाल। यस्तन तो ऐसे हस्तन भूतकाल का अभ्यास करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट अर्थात तीसरे पार्ट में। तो ये हस्तन भूतकाल का रूप है अजयत। कौन सा? अन्य पुरुष एक वचन। एक तो वचन। अन्य पुरुष एक वचन में जी धातु का रूप है, तो भी इसका होगा कि हाँ वो पद ये है। नियम संधि है। का है, और संधि का नियम हमेशा सर्वसामान्य होता है, यानी उसके लिए कोई निश्चित नहीं है कि वो नाम के साथ ही हो या तो क्रिया के साथ ही हो, कहीं भी वो नियम अगर लागू हो तो हम उसको लागू कर सकते हैं। इसलिए ये अजयत, इसके भी पद के अंत में क्या है? धूट व्यंजन है, तो है, इसीलिए तो का क्या होगा? क्या होगा? द होगा, इसलिए क्या बनेगा? अजयद। उसके बाद अपतत क्या बनेगा? अपतद। एतत क्या बनेगा? एतद। फिर यहाँ पर बाक, तो बाक क्या है? बाक में धूट व्यंजन क्या है? क ये धूट व्यंजन है, तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन, तो क वर्ग का क्या बन जाएगा? ग, यानी क्या होगा? वाग। उसी प्रकार वनिक, तो वनिक का क्या होगा? वणिक। वनिक। दिक, दिक का क्या होगा? दिग। दिग। राट, तो राट का क्या होगा? राड। राड। विट, विट का क्या होगा? विड। विट। द्विट, द्विट का क्या होगा? द्विट। उसी प्रकार बाकी सारे जो है कि कुछ स्थान ऐसे खाली जगह ये छोड़ा गया है वो आपके लिए कि कहीं भी इस प्रकार का कोई भी पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसका यहाँ पर तीसरा व्यंजन हो जाए, ऐसे यहाँ पर पूर्ण करना है। आप बोलिए क्या प्रश्न है? A59। नहीं सर वो हो गया, आपने समझा दिया। ओके, चलिए, तो फिर यहाँ पर क्या नियम? नियम क्या है कि पद के अंत में अगर धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका कौन सा व्यंजन होता है? तीसरा व्यंजन होता है। चलिए, एक नियम ये। अब देखिए, अब तीसरा व्यंजन तो कर दिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा नियम हमें ध्यान रखना है कि तीसरा व्यंजन करना है सही है, लेकिन ये पद के अंत में ये धूट व्यंजन हो और उसके बाद अगर अघोष व्यंजन आ जाए ना तो फिर से वो तीसरा व्यंजन क्या बन जाता है? पहला व्यंजन बन जाता है। पहला। यानी पद के अंत में अगर धूट व्यंजन हो और उसके बाद अघोष व्यंजन आ जाए तो फिर से वो पहला व्यंजन हो जाता है। तो यहां पर हमें याद रखना है कि अघोष कितने हैं? 13। 13। सही है, अघोष 13 है। कौन से? फर्स्ट, सेकंड, तीसरा, हाँ, चौथा, पांचवा वर्ग नहीं। के प्रथम द्वितीय अक्षर और 300। 300। तो ये क्या है? ये अघोष है। लेकिन ये क्या बोला गया कि अब धूट व्यंजन नहीं, अब नियम में थोड़ा सा फेरफार है कि सीट सिवाय के धूट व्यंजन। अब हमें याद रखना है कि सीट व्यंजन कितने हैं? ठीक व्यंजन यहाँ पर तो सीट व्यंजन 3, यानी 3। 3। अब कुल धूट व्यंजन कितने? 24। 24। इसमें 300 बाद कर दीजिए, कितना होगा सीट सिवाय के धूट व्यंजन? 21। तो 21 धूट व्यंजन के बाद अगर अघोष आए तो फिर क्या होगा? तो ये 21 पहला। में से कोई हो तो उसका पहला अक्षर होगा, यानी कचट तप। क्या होगा? कचट कचट तप। जैसे कि तीसरा व्यंजन में गजड दब होता था, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कचट तप। टप। यानी ग हो तो भी क्या होगा? क होगा। अगर झ हो तो फिर क्या होगा? च होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए ध हो तो क्या होगा? ध ध ध वर्ग, यानी क्या होगा? ध होगा, क्योंकि ध वर्ग के ध किस में आता है? त वर्ग में आता है ना। तो आता है। यहाँ मैं थोड़ा चेंज कर दिया, ट वर्ग बोला ही नहीं, डायरेक्ट त वर्ग का ले लिया कि ताकि आपको याद है कि नहीं।
नहीं गुरुजी ढ तो सुनाई वर्ण दिया है। एक्चुअली मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए बोल इसलिए रहा हूँ मैंने उसको हाँ। 2 बार रिपीट किया कि ध हो, ध ध तो ध तो हो वर्ग तो फिर क्या होगा, त होगा। उसी तो प्रकार वर्ग भ हो तो प होगा। प होगा। तो और होगा मान लीजिए ठ होगा हो तो 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 होगा ठ तो हो तो तो ट होगा होगा। अगर इसी में क च ट त प हो तो वही रहेगा, क च यही ट होगा त प ही यही होगा। रहेगा। और जी उसके बाद ह हो तो क्या होगा, क्योंकि 300 को बात कर दे, लेकिन ह तो आता है ना, जी तो तो क ह हो क तो क्या तो होगा, क तो तो ह हो तो तो क होगा होगा। तो यही बोला तो गया है होगा कि सीट सिवाय के धूट व्यंजन के बाद अघोष व्यंजन हो तो धूट व्यंजन का उसी वर्ग का पहला व्यंजन होता है, यानी क्या होता है, क च ट त प होता है। ठीक है, जैसे बाघ कीर्ति, तो बाघ इसमें क्या है, बात धूट व्यंजन क है हो कि जाएगा। नहीं। ग तीसरा है तो क पहला हो जाएगा। यानी ये ग मतलब वहां पर तीसरा चौथा दूसरा नहीं है, ग क्या है, धूट व्यंजन है कि नहीं, ये दूध सोचिए। व्यंजन दूट दूध व्यंजन धूट है। व्यंजन दूध है। व्यंजन और उसके बाद कीर्ति यानी अघोष आया है कि नहीं, अघोष आया जी है अघोष है। अघोष है, क्योंकि क ये पहला व्यंजन है यानी अघोष है, तो फिर क्या हो जाएगा ग का क क क, इसीलिए वाक्य संधि थे क्या होगी, वाक्य वाक्कीर्ति। वाक्य थे कीर्ति। उसी प्रकार रथाद पतति, तो रथाद ये दो क्या है, क्या धूट व्यंजन है कि नहीं, जी है दूट। है। उसके बाद क्या आया है, अघोष। अघोष अघोष, तो फिर दो का त त त होगा, अर्थात क्या होगा, रथात पतति। चलिए बोलिए, बियद कमलम क्या बनेगा, वियत वियत हाँ, कमलम। दो का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, बियत कमलम। कमलम चलिए उसके बाद वाग समर क्या बनेगा, वाक समर हाँ, अभी तक के लिए यहाँ तक तो सही है वाक समर, बाद में उसका भी चेंज होता है, वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए क्या कर देना है, गौ का क्या करना है, क करना है, क्या होगा, वाक समर। वाक समर। उसके बाद बाघ खर क्या बनेगा, बाघ खर। वृक्षत पर्णम क्या बनेगा, वृक्षात हाँ, पर्णम। दो का क्या हो जाएगा, तो होगा, अर्थात वृक्षत पर्णम। प्रासादाद पतति क्या होगा, द का त प्रासादात पतति। उसी प्रकार लोभाद काम क्या बनेगा, बहुत काम। लोभात काम। और 1 2 3 ऐसे कुछ उदाहरण मिले तो यहाँ पर उसका उदाहरण यहाँ पर लिख देना है। अब और एक संधि का नियम, पहले संधि वाला नियम में क्या देखे कि पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा होता तीसरा है। व्यंजन। दूसरा नियम में क्या देखे कि सीट सिवाय सीट के धूट सिवाय के व्यंजन के धूट बाद अगर व्यंजन। अघोष हो तो फिर तीसरा नहीं करनी है, क्या करना है वहां पर, फिर से पहला 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 करना है। पहला। पहला अब तीसरा नियम में ही बोला गया है कि सीट सिवाय के धूट व्यंजन के बाद अगर विराम आता हो, क्या हो, विराम। विराम, यानी सीट सिवाय के धूट व्यंजन कितने, 21। 21। अभी हम लोग देखे 21, 21 व्यंजन क्या है, ये सीट सिवाय के धूट व्यंजन। और उसके बाद विराम, विराम का मतलब कुछ भी नहीं। कुछ भी ना हो, अर्थात विराम आता हो तो फिर वहां पर विकल्प से पहला व्यंजन होता है। क्या बोला गया है, विकल्प से पहला व्यंजन होता है, यानी विराम आने पर दोनों होगा, यानी दोनों होगा मतलब कचट तप भी होगा और गजड दब भी होगा। क्या कचट तप भी होगा और गजड दब भी होगा, अर्थात विकल्प से पहला व्यंजन होता है, तो पहला व्यंजन अगर किया जाए तो कचट तप, अगर पहला व्यंजन न करे तो पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसका क्या होता है, पहला नियम से तीसरा व्यंजन तीसरा, अर्थात गजड दब होता है कि नहीं, यानी दोनों हो सकता है, कचट तप या तो फिर गजड दब। जैसे कि पतति रथाद, क्या आया यहाँ पर, पतति रथाद। उसके बाद कुछ नहीं है, विराम है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक बार पतति रथाद भी, यानी पहला व्यंजन विकल्प से रथाद भी होगा या तो फिर रथात भी होगा। उसी प्रकार सोचे कमलम बियद क्या होगा,
कमलम कमलम बियत भी हो बियद सकता है। कमलम हाँ, बियद कमलम बियत बियद भी हो अथवा सकता है, कमलम बियत। बियद बियत भी हो सकता है। बालः अजयद क्या होगा? अजयत अजयत भी हो सकता है, अजयद द भी हो अथवा सकता है। तो अजयद। अजयत सूरस्य बाग क्या होगा? सूरज से वाक बाग भी वाक हो सकता है, और सूरस्य सूरज से बाग वाक भी अथवा हो सूरस्य सकता है। बाग। रतिलाल अपठद क्या होगा? अपठद अपठद हाँ, अपठद अपठद जो है अपठद अथवा तो अपठद। अपठद देवः अनमतद मिच्छामि दुक्कडम, अनमतद नहीं अनमद करना है, ये तो बीच में नहीं आएगा। क्या आएगा? स्क्रीन थोड़ा ऊपर करिए ना गुरुजी, हाँ जी, थोड़ा स्क्रीन ऊपर करिए ना, नहीं हाँ दिख रहा। जी। हाँ जी, यहाँ अनमद पर अनमद देवः अनमद, अनमतद नहीं करना है, क्या करना है? अनमद, ये तो अनमद। एक्स्ट्रा आ गया है। तो क्या होगा? जी। देवः अनमद, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? और देवः अनमत और देवः अनमत अनमत। दोनों हो सकता है। देखिए तीनों तीन संधि के नियम याद रह गए कि नहीं? प्रथम नियम में हम क्या किए थे? धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका पहला तीसरा तीसरा व्यंजन। दूसरा नियम में जी। क्या किए कि सीट सिवाय के सीट धूट व्यंजन सिवाय के के बाद अगर अघोष व्यंजन हो संजन तो आए फिर वहां पर प्रथम पहला अक्षर, तीसरा कि सीट सिवाय के धूट व्यंजन के बाद अगर विराम विराम हो हो तो वहां पर तो विकल्प से पहला होता या है, तीसरा। ऑप्शनल, जी। वहां पर विकल्प से होता है। अब अंतिम नियम, इसके बाद और कोई नियम नहीं चलाएंगे। ये अंतिम नियम क्या है? तो अंतिम नियम ये है कि अब पांचवें अक्षर हो। कौन सा अक्षर? पांचवें अक्षर। यानी पांचवा अक्षर कौन कौन से है? गणयणनम, ये पांचवा अक्षर हो। और पांचवा अक्षर से पहले अगर तीसरा अक्षर हो, कौन सा? गजडदब। ऐसे ही फ्रॉम बनाते रहिए तो फिर नियम इजी हो जाएगा। क्या हो कि वर्ग यानी के पांचवें अक्षर के पहले अगर तीसरा अक्षर हो, किसके पांचवें अक्षर? तो वर्ग के। यानी वर्ग के पांचवें अक्षर के पूर्व में वर्ग के तीसरे अक्षर अगर हो तो फिर क्या होता है कि ये तीसरा अक्षर पांचवा अक्षर विकल्प में बदल जाता है। क्या हो जाता है? वो ये तीसरा जो अक्षर है ना उसका वो पांचवा अक्षर विकल्प से हो जाता है। क्या हो जाता है? वहां पर तीसरा का पांचवा बन जाएगा। गजड दबा वाला क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा। यानी वो विकल्प से होता है। तो कब कि वर्ग के पांचवें अक्षर के पहले यानी पांचवें अक्षर पर आने वाले पद के अंत में, लेकिन ये क्या कहां पर होना चाहिए? तीसरा व्यंजन कहां होना चाहिए? पद के अंत में। पद के अंत में रहे हो कि पदांत में रहे वर्ग के तीसरे व्यंजन का उसी वर्ग का अनुनासिक व्यंजन विकल्प से होता है। विकल्प का मतलब एक बार करना हो तो नहीं करना हो तो नहीं कर सकते। यानी एक बार गजड भी रख सकते हैं याद, और इसके बदले क्या कर सकते हैं? गौयण भी कर सकते हैं। जैसे वाग गुयते, तो ये ग कौन सा है? तीसरा अक्षर है कि नहीं? और उसके बाद क्या है? गुयते, तो ग किस में आता है? पांचवा अक्षर है कि नहीं? क वर्ग का पांचवा अक्षर क ख ग ग, तो ये गुयते। तो फिर क्या होता है वहां पर? तो वहां पर बोला जाएगा विकल्प से। एक बार उसी प्रकार रखेंगे तो बाग गुयते। अगर नहीं हो तो फिर ये गौ का गौ कर देंगे, यानी डबल हो जाएगा वंगुयते। उसी प्रकार दिग अणकार क्या है? दिग अणकार। तो एक बार उसी तरह से रखेंगे तो दिगणकार। नहीं होगा तो फिर गौ का को क्या होता है? होगा, यानी यानी दिंगणकार। बोलिए बिंदु बहन, क्या प्रश्न है? हाँ प्रणाम सर। ये जो हमने वाग किया है तो वाग में जो चेंज होते ये वो यूं या ते क्यों हुआ? यूं या ते वो रूप है वो नहीं आगे तो नहीं तो ग्यू ऊ की मात्रा क्यों दी गई? वो डायरेक्ट हम ग्यो या ते भी कर सकते थे ना। ऊ की मात्रा मतलब लगने का कोई विशेष कारण?
इसका मूल स्वरूप में गुण्य तरीके हैं, ज्ञाय नहीं है, गुण्य धातु ही है, ओ ओके ये धातु ही ऐसे हैं, इसलिए इसको तो कोई जो धातु के मूल रूप में हो तो उसका तो हम तो चेंज नहीं कर सकते। जी जी अच्छा ये मूल रूप ही है उसका। हाँ जी। जी जी इसका बैकग्राउंड आ रहा है, वो बैकग्राउंड बंद कर दें। को यहाँ पे रख टिफिन ला। चंद्रिका बेन A99 म्यूट। मिच्छा मिदुक्रम। चलिए उसके बाद क्या है, आज नूती क्या होगा बोलिए। अजनुति अन्नुति। हाँ आजनुति अथवा जौ का क्या हो जाएगा, यो, न। यानी अइनुति। आज अनुति। मुच्यते क्या होगा, अजमुच्यते आई मुच्यते। अथवा अम्युच्यते। तो जौ का यो कर अम्युच्यते। देंगे तो क्या होगा, आई आई मुच्यते। मुच्यते। ओके सम्राट नमति क्या होगा, मीनिंग क्या बोले आप? मीनिंग छोड़िए ना, अभी मीनिंग जब आगे आएगा तब हम लोग देखेंगे, अभी सिर्फ कहाँ संधि होती है वहां पर ध्यान रखिए। ओके क्या करना है यहाँ पर, सम्राट नमति क्या होगा, एक बार सम्राट सम्राट का डॉ ही अण। रहेगा, अथवा तो यहाँ पर डॉ का क्या हो जाएगा, अण अण। हो जाएगा, अण। यानी सम्राट नमति। बीड मुह्यति क्या होगा, एक बार बीड मुह्यति न हो तो अण बिन मुह्यति। मुद नियते क्या होगा, हाँ दो का क्या बन जाएगा, दो का न होगा, यानी मुन्नियते। फिर आगे लोभाद मुक्ति क्या होगा, लोभान मुक्ति। हाँ दो का भी यहाँ दो है यानी न हो जाएगा। ककुब मंडलम क्या होगा, ककुम हाँ इसमें डबल म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ककुब मंडलम। मंडलम। ओके धन्यवाद। चलिए अब पंचमी विभक्ति किसे कहते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम।